जो जस करही सो तस फल चाखा। मनुष्य अपने किए भले अथवा बुरे कर्मों का फल अवश्य पाता है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसकी सच्चाई से संसार का कोई व्यक्ति इनकार न कर सकेगा। आस्तिक जन तो परमात्मा को शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्रदाता मानते ही हैं, पर नास्तिक भी अगर उसके भीतर विवेक और बुद्धि का अंश है तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, जैसा आचरण करेंगे वैसा ही नतीजा भी मिलेगा। इस प्रकार कर्म फल के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं। एक तो यह कि मनुष्य के कर्म एक भाग्य की पुस्तक में लिखे जाते हैं। इस्लाम, पारसी व ईसाई मज़हब के अनुसार दो फरिश्ते मनुष्य के साथ रहकर उसके कर्म लिखते रहते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य के कर्मों का प्रभाव उसके मन के ऊपर पड़ता है और इससे मन में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम संस्कार है। इस प्रकार मनुष्य का प्रत्येक कार्य ही संस्कार के रूप में अंकित हो जाता है। यह सिद्धांत जैन, बुद्ध और सिख धर्म में पाया जाता है। हिंदू धर्म में दोनों प्रकार के सिद्धांत माननीय हैं। एक के अनुसार कर्म फल देने वाले देवता यानी यमराज के यहाँ भाग्य की पुस्तक में सब मनुष्यों के कर्म लिखे जाते हैं। मृत्यु के बाद जब मनुष्य यमराज के सामने जाता है तो उसी लेखे के अनुसार वे उसका न्याय करते हैं और कर्मानुसार नरक या स्वर्ग देते हैं। परंतु इससे अधिक मान्य यह सिद्धांत समझा जाता है कि प्रत्येक कर्म का फल किसी न किसी प्रकार का संस्कार और मनुष्य का अगला जीवन उसी संस्कार के अनुसार होता है। नरक और स्वर्ग का सिद्धांत प्रायः सभी प्राचीन मजहबों में पाया जाता है। इनमें से पहला लोक सुंदर, लाभदायक, तेजोमय शक्तियों या देवताओं के निवास स्थान स्वर्ग के रूप में और दूसरा भयानक, क्रूर, कष्टदायक शक्तियों के निवास स्थान नरक के रूप में माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि अच्छे या बुरे काम करने वालों को अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए इन लोकों में जाना पड़ता है। इस जन्म में ही सबको अपने पापों या पुण्यों का फल मिल जाता हो, ऐसी बात नहीं। अनेक पापी सुखी जीवन व्यतीत करते दिखलाई देते हैं और अनेक सज्जन पुरुष बड़े बड़े कष्ट सहते हैं। यदि कर्मों की यह श्रृंखला यहीं समाप्त मान ली जाए तो यह बड़ा अन्याय होगा। इसलिए विचारकों ने इस जीवन के बाद एक दूसरे जीवन की कल्पना की जिसमें यहाँ की त्रुटियाँ पूरी हो सकें। उस अगले जीवन में मनुष्य अपने कर्म के अनुसार नरक या स्वर्ग में जाता है। संस्कार के सिद्धांत को मानने वालों का कहना है कि स्वर्ग या नरक लोक दूसरे कोई नहीं है। इसी संसार में दुख और सुख प्राप्त करना ही नरक और स्वर्ग है। संसार में ही अनेक प्रकार के कष्ट हैं और अनेक प्रकार के सुख हैं। यह मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मानुसार मिलते हैं। नरक का कौन सा ऐसा कष्ट है जो संसार में न हो। लोग आग में जल जाते हैं, शस्त्रों से भी मरते हैं, राध में सड़ते हैं और बड़े बड़े असह्य कष्ट पाते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के सब प्रकार के सुख संसार में भी उपलब्ध हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पाप और पुण्य दोनों ही बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुख मिलता हुआ देखते हैं वह उसके पूर्व जन्म के किसी पुण्य के प्रभाव से होता है, परंतु उसकी पाप प्रवृत्तियां इस जन्म में और भी बलवान होकर अगले जन्म में दुख देंगी। इसी प्रकार जो धर्मात्मा कष्ट सहन करता है वह भी पूर्व जन्म में किसी न किसी पाप का फल भोगता है, पर इस जन्म में धार्मिक वृत्ति पर अचल रहने से वह अगले जन्म में सुख की तैयारी करता है। इसके साथ यह सिद्धांत भी माना गया है कि इस समय के पाप और पुण्य से पूर्व जन्म के कर्मों के भोग में भी अंतर पड़ जाता है। यदि कोई पापी मनुष्य अपने किसी पूर्व कर्म के बल पर धन और सुख को प्राप्त हो तो वह सुख का पूर्ण उपभोग नहीं करता। उसका मन पाप वृत्तियों से सदा चंचल बना रहता है। धन संपत्ति होने पर भी अनेक इच्छाओं के पूरे न होने से दुखी रहता है। वह अभिमान अथवा राग द्वेष से भी सदा जलता रहता है, इसलिए उसको सुख का पूरा अनुभव भी नहीं होता। जैसे जल्दी में खाने वाले मनुष्य को भोजन का पूरा स्वाद नहीं आता, इसी प्रकार पापी मनुष्य को सुख का पूरा रस नहीं मिलता। दूसरी ओर धर्मात्मा मनुष्य को जो थोड़ा सुख भी हो वह भी उससे सुख तथा शांति के होने से अधिक मालूम पड़ता है। पापी मनुष्य अपने वर्तमान जीवन के पापों के कारण अनेक शत्रु तथा कठिनाइयां पैदा कर लेता है। उसका द्रव्य नाश होने लगता है। वह किसी न किसी झमेले में पड़ा ही रहता है। उसके शरीर को रोग अधिक होते हैं। अनेक कारणों से उसके सुख की मात्रा कम हो जाती है।
जितनी रहती भी है उसको वह अपने अभिमान, चंचलता इत्यादि के कारण पूर्ण तरह से भोग नहीं पाता। इसके विपरीत धर्मात्मा का दुख भी उसके सदाचरण से कम हो जाता है और उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। उनमें भी सहानुभूति पैदा होती है। जो कष्ट होता है वह भी उसके मन की शांति के कारण सहने योग्य हो जाता है। इस प्रकार कर्मों के संस्कार के कारण नए नए जन्म उस समय तक होते रहते हैं जब तक मन के पूर्णतया शांत हो जाने से आगे के लिए कर्मों के संस्कार बनने बंद न हो जाएं और मनुष्य मुक्ति प्राप्त न कर ले। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कर्मफल देने वाले देवता की आवश्यकता नहीं है। कर्मफल प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप होता रहता है। इस अटल न्याय के अनुसार मनुष्य अपने किसी कर्म से बच नहीं सकता। उसके छोटे छोटे कार्यों का प्रभाव भी संस्कार के रूप में हो ही जाता है। कर्मफल के संबंध में सभी धर्मों में क्षमा और पश्चाताप का सिद्धांत भी है। ईसाई लोग भगवान ईसा पर विश्वास करते हैं तो उनके लिए दैवी कृपा का द्वार खुल जाता है। इस्लाम के अनुसार मोहम्मद साहब पर विश्वास करने से पाप क्षमा कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार बुद्ध देव की शरण में जाने से, तीर्थंकरों के वचनों पर विश्वास करने से अथवा ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करने से पाप दूर हो जाते हैं। इस तप का रहस्य यही है कि सच्चा पश्चाताप होने से, सच्चे मन से शरण में जाने से मन की वृत्ति अपवित्रता और पाप से फिरकर धर्म और पवित्रता की ओर मुड़ जाती है और समय पाकर धर्म के अभ्यास से सब पाप दूर हो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कहने को तो क्षमा मांगते रहें पर पाप कर्म करते ही रहें। ऐसा होना अर्थात पाप करते हुए पश्चाताप करना और क्षमा होने की आशा करना असंभव है। ऐसी बेईमानी से क्षमा मांगना तो पाप को और बढ़ाता है। किसी अवतार या पैगंबर पर ईमान लाने या उस पर विश्वास करने का अर्थ तो यही है कि उसके आदेशानुसार सदाचार का पालन किया जाए। यदि ईमान तो लाया जाए परंतु सदाचार रूपी धर्म का पालन न किया जाए तो अवश्य नरक ही मिलेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी धर्म या महापुरुष में केवल विश्वास करने या ईमान लाने से पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता, वरन ईमान लाने से उस महापुरुष के प्रति भक्ति भाव का उदय होता है और उसके उपदेशों पर श्रद्धा होती है। भक्ति से मन शुद्ध होता है। उपदेश किए हुए सदाचार से धर्म की वृत्ति बढ़ती है और पाप वृत्ति शिथिल हो जाती है। यदि कोई मनुष्य सदाचार का पालन करता हो तो वह अवश्य धर्म के फल को प्राप्त करेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान सभी धर्मों में यह कहा गया है कि धर्मात्मा होने की सर्वप्रथम शर्त सदाचारी और परोपकारी होना है। जो व्यक्ति केवल बाह्य कर्म कांड कर लेने, माला फेरने, पूजा पाठ करने से पुण्य मान लेते हैं और सद्गति की आशा करते हैं, वे स्वयं अपने को धोखा देते हैं। इन ऊपरी क्रियाओं से तभी कुछ फल प्राप्त हो सकता है जबकि कुछ मानसिक परिवर्तन हो और हमारा मन खोटे काम से श्रेष्ठ कर्मों की ओर मुड़ गया हो। ऐसा होने से पाप कर्म स्वयं ही बंद हो जाएंगे और मनुष्य सदाचारी बनकर शुभ कर्मों की ओर प्रेरित हो जाएगा। अखंड ज्योति, जून 1958, पृष्ठ संख्या 13, 14, 15। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।